श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एट योर पाम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के बीच महत्वपूर्ण वार्तालाप हो रही थी और तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, भादो मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा क्या है, बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण अपनी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अजा एकादशी कहते हैं। अब मैं उसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में भगवान राम के वंशज हरिश्चंद्र हुआ करते थे। हरिश्चंद्र एक चक्रवर्ती राजा थे जो अयोध्या नगरी पर राज्य करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे कि उनके सत्य निष्ठा की चर्चा स्वर्गलोक के देवताओं में होती थी। उनकी इस सत्यता की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। प्रातःकाल होते ही वास्तव में ऋषि विश्वामित्र उनके द्वार पर पधारे और कहने लगे, तुमने स्वप्न में अपना सारा राजपाट मुझे दान कर दिया है। राजा ने अपने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपने संपूर्ण राज्य को उन्हें सौंप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने दक्षिणा की मांग की। दान के पश्चात दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी, बेटा और स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक डोमनी खरीद लिया। उसने राजा को शमशान भूमि पर 100 के दाह संस्कार के लिए कर एकत्रित करने के लिए नियुक्त किया। राजा स्वयं चंडाल का दास बनकर ऋषि विश्वामित्र को दान के लिए दक्षिणा चुकाए। ऐसी विपत्ति में भी राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा आचरण को नहीं छोड़ा। चंडाल के यहाँ कफन एकत्रित करते हुए उन्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु अभी राजा की परीक्षा का अंत नहीं हुआ। अब ऋषि विश्वामित्र एक सर्प का रूप धारण कर उनके पुत्र को डस लिए, जिससे उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पुत्र का शव लेकर राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शमशान घाट पहुंची। वहां हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को ऐसी अवस्था में देखकर बहुत दुखी हुए, किंतु फिर भी उन्होंने अपने सत्य कर्म का पालन किया। उन्होंने अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए अपनी पत्नी से कर मांगा। उनकी पत्नी के पास कर स्वरूप देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कर स्वरूप दिया। हरिश्चंद्र को अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वे अपने इस कर्म से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। तभी महान ऋषि गौतम उनके पास पहुंचे और उन्होंने चिंता का कारण पूछा। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपनी संपूर्ण व्यथा उन्हें सुनाने लगे। उनकी ऐसी अवस्था को देखकर गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा को इस दुख से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद अजा नाम की एकादशी का आगमन हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक संपूर्ण श्रद्धा से उपवास किया और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने समक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। अपने मृतक पुत्र को जीवित पाया। अपनी पत्नी और पुत्र को राशि, वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः उसका राजपाट वापस मिल गया। तत्पश्चात ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यह तुम्हारे सत्य व्रत की परीक्षा हेतु माया रची गई थी। तुम उस परीक्षा में सफल रहे। सभी देवी देवता ने राजा को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगे और अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण कहते हैं,
हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करता है उसके सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति अंत समय में वैकुंठ धाम को जाता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस कथा मात्र का श्रवण करता है उसे अश्वमेध जैसे महान यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।